आज शिवानी सुबह से ही परेशान है। जब से उसकी माँ का फ़ोन आया है, राहुल प्लीज मुंबई चलकर रहे। शिवानी ने अपने पति से कहा, शिवानी मुंबई में क्या है? अभी तो तुम अपने मायके से आई थी, अब फिर से जाने की लग रही है। मेरा काम धंधा तो यहाँ है और जाकर मैं तुम्हारे घर मुंबई में रहूं? यह कैसी बात कर रही हो तुम? राहुल, मेरे भाई और भाभी माँ बाप से अलग हो गए हैं तो उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। अब तो उनका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। ऐसे में मैं ही उनकी सेवा कर सकती हूँ। पर शिवानी, तुम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी तो छोड़ सकती हो। कैसी बातें कर रहे हो राहुल? मेरे होते हुए अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में कैसे छोड़ सकती हूँ? वैसे ही शिवानी, जैसे मैंने तुम्हारे कहने पर अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छोड़ा था। याद करो शिवानी, जब तुम माँ बाबूजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, घर में अशांति बनी हुई थी, रात दिन के झगड़े कलेश रहते थे, तुम समय पर माँ बाबूजी के लिए खाना भी नहीं बनाती थी। तुम उन्हें घर में अकेला छोड़कर अपने मायके 1-1.5 महीने रह कर आती थी। तब तुमने यह भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाबूजी इस बुढ़ापे में खाना कैसे बनाते होंगे। उनकी किसी भी जिम्मेदारी को तुमने नहीं निभाया शिवानी। माँ बाबूजी ने हमारे लिए वृद्धाश्रम जाना स्वीकार कर लिया। शिवानी, उनकी तो कोई बेटी भी नहीं थी तुम्हारी तरह जो अपने पास बुला सके। मैं इकलौता ही था अपने माँ बाबूजी के लिए। पर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि माँ बाबूजी की इस अवस्था में सेवा कौन करेगा। माफ करना शिवानी, मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को अपने घर में नहीं रख सकता। यह कहकर राहुल घर से बाहर चला गया। शिवानी राहुल के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर दुखी हो गई। आज उसकी करनी का फल उसके माँ बाप को मिल रहा है। अब वह क्या करे, यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। शिवानी ने उठकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर अपने माँ बाबूजी को देखकर उसकी आंखें भर आई। उनको अंदर लेकर आई और उनसे गले मिलकर खूब रोई। फिर उसने आंखें पोंछकर राहुल से कहा, धन्यवाद राहुल, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। यह कहकर शिवानी बाहर चली गई और वृद्धाश्रम पहुंची। वहां अपने सास ससुर से मिलकर उनसे माफी मांगी। आखिर माँ बाप का मन तो हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। उन्होंने शिवानी को अपने गले लगाया। शिवानी के साथ अपने घर वापस आ गई। राहुल अब माँ बाबूजी की भी बेटी है जो उनको इस अवस्था में अपने पास रख लेगी। राहुल माँ बाबूजी से गले मिला और उनसे माफ़ी मांगी। तभी शिवानी के भाई भाभी आ जाते हैं और विनोद जी से कहते हैं, चलिए अब अपना तो काम पूरा हुआ। शिवानी यह सुनकर आश्चर्य करने लगी। यह सब माँ बाबूजी और भैया भाभी का नाटक था जो मुझे अपनी गलती का एहसास कराने के लिए किया गया। शिवानी की माँ माया देवी ने कहा, शिवानी बेटी, अब ऐसा मत करना, नहीं तो नाटक हकीकत में भी बदल सकता है। क्या पता कल को तेरी भाभी भी हमसे सच में अलग हो गई तो। नहीं माँ जी, मैं आप लोगों से कभी अलग होने की सोच भी नहीं सकती। शिवानी की भाभी बोली। शिवानी सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब मुझे अकल आ गई है कि मैं कभी माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ूंगी। हमेशा इनके साथ रहूंगी और इनका ख्याल रखूंगी। अपनी बेटी को अकल लाने के लिए मायके वालों ने जो चाल चली थी वह कामयाब हो गई। दोस्तों, शिवानी के माता पिता ने शिवानी के साथ गलत किया या सही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी लिखने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।